हम ना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल होता है वो किस तरह से होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। अब जब भी कोई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, रिटन पेपर होता है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम जो आता है बाहर से एक्सटर्नल या एग्जामिनर आता है वो आपको कोई भी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन दे सकता है और उसमें चॉइस दे सकता है कि आप 3 कर सकते हो या आप उनमें से 2 कर सकते हो। सबसे पहले तो आपका ये क्या होता है, रिटन वर्क होता है। रिटन वर्क के बाद क्या होता है कि वो एग्जामिनर अगर चाहे तो वो आपको कोई भी जो प्रैक्टिकल, अगर आपका MS वर्ड का है तो वर्ड में से कुछ भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर पे रन करने के लिए बोल सकता है, और अगर आपका प्रोग्रामिंग का है प्रैक्टिकल तो कोई भी प्रोग्राम वो कंप्यूटर पे परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है। और थर्ड वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो होता है आपका वाइवा। वाइवा क्या होता है, सिंपल वाइवा होता है। बच्चों को बड़ा डर होता है क्योंकि एक्सटर्नल बाहर से आया होता है तो बच्चों को पता भी नहीं होता किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ईजी पूछे जाते हैं, और क्या होता है आपको टू द पॉइंट उसमें क्या आंसर देना होता है। अब चले स्टार्ट करते हैं कि सी लैंग्वेज में कौन से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हम पहली यूनिट के जो बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जैसे अब आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का आपका प्रैक्टिकल है। सी प्रोग्रामिंग में आपको क्या पूछा जा सकता है कि सी प्रोग्रामर का डेवलपर कौन है। इसका सी प्रोग्रामर का डेवलप कौन है, डेनिस रिची। डेनिस रिची एक ऐसा पर्सन है जिसने इसको सी लैंग्वेज को क्या है डेवलप करा, और सी लैंग्वेज हमारी क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये हमारी क्या है, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और इसको डेवलप 1972 में डेनिस रिची द्वारा किया गया है। ये पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि सी के कोई आप 4 या 5 फीचर बताइए, तो उसमें आपने क्या बताना है कि 4 या ये सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है, केस सेंसिटिव है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, और कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो ये सारे इसके क्या हैं, इसमें बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे आपके डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। तो ये सारे आपके क्या है कीवर्ड्स, ये सारे आपके क्या है सी लैंग्वेज के कुछ आपने फीचर्स बता देने हैं। कौन कौन से फीचर्स आपने बताने हैं सी लैंग्वेज के। सी लैंग्वेज आपकी क्या है, पोर्टेबल है, आपकी केस सेंसिटिव है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इसमें कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, एक्सटेंडेबिलिटी है। ये सारे आपके क्या है सी लैंग्वेज के क्या है फीचर्स हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन बतानी है। अब इसमें से सबसे पहले जो आपके छोटे छोटे से टॉपिक है जिनमें से पूछा जा सकता है, सबसे पहले कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के बारे में क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कीवर्ड्स, एंड और कोई भी 2 या 4 कीवर्ड्स की एग्जांपल दीजिए। तो आपने क्या आंसर बताना है। कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, और इनको हम कुछ भी आइडेंटिफायर और वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड हमारे क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है। हमारे उसमें ऑटो, इंट, फ्लोट, अनसाइंड, साइंड, ये सारे हमारे कीवर्ड्स की क्या है एग्जाम्पल है। अब पूछा जा सकता है कि करैक्टर सेट क्या होता है। करैक्टर सेट हमारा क्या होता है, करैक्टर सेट वो हमारे सारे सिंबल्स होते हैं जो हमारी सी प्रोग्राम हमारा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और अंडरस्टैंड करता है। दोबारा से सुन लो, करैक्टर सेट हमारे सारे वो करैक्टर्स होते हैं, वो सारे सिंबल्स हो जाते हैं जो एक लैंग्वेज क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है और एक्सेप्ट करती है। इसको हम ग्रुप करके कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी हम कॉन्स्टेंट, कोई भी कीवर्ड बना सकते हैं। और हमारे मेनली 4 तरह के क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट होते हैं। लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, डिजिट होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और वाइट स्पेसेस होते हैं। ये आपको क्या है वाइवे में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर सेट क्या है और उसकी मेनली टाइप्स क्या हैं। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है आपके वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल की आपने डेफिनेशन क्या बतानी है। वेरिएबल हमारे क्या है, वो वाले कंटेनर्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम जिसके अंदर हम कोई भी नंबर, कैरेक्टर, डिजिट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वेरिएबल हमारे वो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप कोई भी वैल्यू, नंबर, कैरेक्टर, कुछ भी आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। और जो वेरिएबल होते हैं उसके जो वैल्यू होती है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं होती।
जैसे आपने क्या है कोई x दे दिया, y दे दिया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है और वेरियस डाटा टाइप आप बताएं। अब डाटा टाइप आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर है वो कुछ नहीं जानता, हमें हर चीज़ पे हर स्टेप पे उसे गाइड करना पड़ता है। तो अब हमें कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हमने कौन सी डाटा में वैल्यू क्या करनी, स्टोर करनी, यानी किस तरह का डाटा हमने लेना है, व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी आर यूजिंग इन द प्रोग्राम। तो ये सारा हम किसकी हेल्प से अचीव करते हैं, डाटा टाइप से। तो अब डाटा टाइप हमारे वेरियस तरह के होते हैं, इंटीजर होते हैं, बेसिक डाटा टाइप होता है, डिराइव्ड होता है, यूजर डिफाइन होता है और वॉइड डाटा टाइप होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं। अब हमारा क्या है, बेसिक डाटा टाइप में हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट होता है, कैरेक्टर होता है। और डिराइव्ड में हमारा एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर होता है। यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन और एनमोरेशन होता है। और एक वॉइड डाटा टाइप होता है। अब इंटीजर में क्या पूछा जा सकता है, अब इसमें से इनकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जा सकती है या इसकी स्टोरेज पूछी जा सकती है। अब इंटीजर आपका क्या होता है, ये पूछा जा सकता है कि बेसिक डाटा टाइप में आपके कौन सी कैटेगरीज आती हैं और इंटीजर क्या होता है और ये कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो आपने क्या आंसर देना है, इंटीजर हमारा वो वाला नंबर होता है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता और क्या है, इसके लिए हमें 2 बाइट स्टोरेज के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब फ्लोटिंग पॉइंट का अगर पूछा जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट आपका क्या होता है, वो वाला जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, ये वो वाला नंबर होता है जिसमें कोई ना कोई क्या डेसिमल पॉइंट होता है। जैसे 24.5 है, 26.5 है, ये आपकी क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट होती है या जिसे हम रियल नंबर भी बोलते हैं। अब फ्लोट की कितनी डाटा टाइप आपकी रिक्वायरमेंट होती है, 4, और अगर डबल है तो उसकी 8 और लॉन्ग की अगर है 10। अब उसके बाद पूछा जा सकता है करेक्टर डाटा टाइप कौन सा होता है। अब व्हेन यू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, आप कीबोर्ड से जब भी कोई प्रेस करते हो की तो वो हमारा करेक्टर हो जाता है। वो क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है। और इसके लिए हमारी मेमोरी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 1 मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि डिराइव्ड डाटा टाइप कौन सा होता है। डिराइव्ड वो होता है जो प्राइमरीज में कुछ एडिशनल फंक्शन ऐड करके आपका बन जाता है। उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, एरे। एरे आपका कलेक्शन होता है होमोजीनियस डाटा एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर टाइप का डाटा, सेम काइंड का जो डाटा आपकी स्टोर में होता है, स्टोरेज में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा एरे होता है। डिराइव्ड में एक एरे होता है। एरे आपका क्या होता है, कलेक्शन होता है होमोजीनियस एलिमेंट का। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट, यानी दैट इज डाटा ऑफ सेम काइंड। उसके बाद पूछा जा सकता है आपका स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, व्हेन यू प्रेस यानी मोर देन 1 की फ्रॉम द कीबोर्ड, या अगर हम कहें तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ जो वर्ड्स है, डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, सिंबल का, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। उसकी एग्जांपल आप जैसे अमित है या 2005 है, ये आपका सारा क्या है, स्ट्रिंग। अब पॉइंटर, पॉइंटर आपका क्या होता है, वो वाला वेरिएबल होता है जिसमें आपने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस या फंक्शन का एड्रेस क्या करना है, स्टोर करना है। पॉइंटर आपका वेरिएबल है जिसके अंदर आपने किसी, एक ऐसा डाटा टाइप है जिसके अंदर आपने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को क्या करना है, स्टोर करना है। ये आपका क्या है, पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है, ये किस तरह से वेरिएबल है जिसके अंदर आपने किसी भी वेरिएबल या फंक्शन का एड्रेस क्या करना है, होल्ड करना है। उसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पूछा जा सकता है, उसमें कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर होता है और यूनियन होता है। यूजर डिफाइंड डाटा क्या होता है, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी डाटा को, नया डाटा क्रिएट करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। उसमें आपका क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है और साथ में क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है। अब स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, जैसे हमने एरे में करा कि सेम काइंड का डाटा होता है लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप का डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। यूनियन भी हमारा हेट्रोजीनियस एलिमेंट उसमें स्टोर होती हैं लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर ये पूछ लिया जा सकता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। अब स्ट्रक्चर में क्या है, हर एक एलिमेंट को सेपरेट मेमोरी क्या होती है, एलोकेट होती है, जबकि यूनियन को हम क्या करते हैं, सेम मेमोरी एलोकेट करते हैं। यानी मान लो आपके पास 4 एलिमेंट है, अब स्ट्रक्चर में हर एक एलिमेंट को अलग अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, लेकिन अगर आपका यूनियन है तो यूनियन में क्या है, चारों को जैसे 20 मेमोरी एलोकेट हो गई, ये आपकी क्या है, यूनियन में। ये मैं आप पे पीछे जो
जो वीडियो लेक्चर बनाया हूँ उसमें डिटेल में बता चुकी हूँ। तो बस इतना डेफिनेशन ही अभी आपने लर्न करनी है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपका आ जाता है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन भी हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। ये हम अपनी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यू लगा के नया डाटा टाइप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये क्या है, ये भी नया डाटा टाइप को क्रिएट करने का यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप की टाइप है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, वॉइड आ जाता है। वॉइड हमारा क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, जिसका मतलब होता है ये कुछ भी वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद आपके आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट आपकी फिक्स वैल्यू है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होती है, फिक्स्ड रहती है, ये चेंज नहीं होती। जैसे आपने 345 कोई नंबर दे दिया, एक्स में आपने क्या 5 नंबर स्टोर कर दिया, आपने किसी का नाम स्ट्रिंग में राम आपने स्टोर कर दिया, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, यानी कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपकी वेरी नहीं करती, यानी चेंज नहीं करती। उसकी आगे फर्दर टाइप पूछी जा सकती है, न्यूमेरिक क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, सिंबॉलिक करते हैं हम, इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, सिंगल कैरेक्टर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, ये फर्दर आपको टाइप पूछी जा सकती है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है ये सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, ये नाम है कि जिसमें हमने न्यूमेरिक कांस्टेंट की बजाय हमने किसी का नाम क्या करा है, सब्स्टिट्यूट करा है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम पाई का यूज़ करते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर आपको इसको डिफाइन नहीं ज़्यादा करना आता, आप ये बता सकते हो कि जैसे पाई या हमारे कीबोर्ड पे कोई पाई का सिंबल नहीं होता, लेकिन अगर मान लो कि पाई हमने कहीं बार बार यूज़ करनी है, तो हम क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट के थ्रू उसको क्या है, ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। और उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, हैश लगाना पड़ता है, साथ में डिफाइन वर्ड यूज करना पड़ता है, और पाई लगा के उसकी क्या है 3.14 उसकी वैल्यू लगा सकते हैं। और कुछ रूल पूछे जा सकते हैं, वो आपको नोट्स में प्रोवाइड है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट के बनाने के क्या रूल है, तो आप उसमें से एक या दो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड और ऑपरेटर का जो एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे आपका क्या है, x प्लस वाई या z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। यानी एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड का, जो हमें क्या है, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। उसके बाद आपका सबसे मेन टॉपिक जो ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका क्या आ जाता है, ऑपरेटर। सबसे पहले ऑपरेटर की डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, सिंबल। आपके कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट को छोड़ के, डिजिट को छोड़ के जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जो किसी भी कंपाइलर को बताते हैं कि हमने कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल क्या कैलकुलेशन को क्या करना है, परफॉर्म करना है। कहने का मतलब है ऑपरेटर आपके सिंबल्स हैं जो कंपाइलर को मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बताता है। जैसे आपका a प्लस बी है, अब जो प्लस है ये सिंबल बता रहा है a और जो b है इन दोनों में क्या होना है, प्लस होना है। अगर 4 प्लस 5 है तो जो प्लस है वो बता रहा है कि 4 और 5 जो नंबर है वो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। उसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कितनी टाइप के हैं, आपने बता देना है कि 8 टाइप के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब आपको इसमें से ये भी पता है कि अर्थमेटिक सबसे पहले हमारा कौन सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या आपके 5 सिंबल्स आते हैं। 5 सिंबल में ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। और बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी का मतलब है 2 ऑपरेंड इसमें यूज होते हैं। यानी ऑपरेंड कौन सा होता है, कोई भी जो डाटा वैल्यू है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इसमें आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो सकता है, और मॉडुलस या रिमाइंडर। मॉडुलस का पूछा जा सकता है, मॉडुलस को आपने बताना है कि ये रिमाइंडर है। जैसे
5 डिवाइड बाय 2 करा है, तो आज जो 1 है वो आपका रिमाइंडर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। रिलेशन ऑपरेटर के बारे में पूछा जा सकता है। रिलेशन ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये दो ऑपरेंड को क्या करता है, कंपेयर करने का काम करता है, और ये हमें रिजल्ट में 1 और 2 देता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि इस रिलेशन ऑपरेटर में कौन सी फर्दर आगे टाइप्स आ जाती हैं, ये पूछा जा सकता है। आगे लॉजिकल ऑपरेटर में पूछा जा सकता है कि लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है। ये क्या करता है, दो वैल्यू को क्या करता है, दो एक्सप्रेशन को, क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने का काम करता है। इसके अंदर एंड आ जाता है, और आ जाता है, और नोट आ जाता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर पूछा जा सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये किसी भी वेरिएबल को क्या वैल्यू को असाइन करने का काम करता है, और जो इक्वल टू वाला साइन होता है वो इसमें यूज होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी पूछा जा सकता है। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, टू वैल्यू इंक्रीज बाय 1, टू वैल्यू डिक्रीज बाय 1। उसके बाद इसमें पूछा जा सकता है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है। प्री फिक्स में क्या होता है, जब पहले पहले आपका सिंबल लगाया जाता है उसे हम प्री फिक्स कहते हैं। पोस्ट फिक्स में आपका क्या है, जो प्लस प्लस या माइनस माइनस वाले सिंबल आपके बाद में लगाए जाते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जो प्री फिक्स है इसमें क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, पहले वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद इंक्रीज होती है। दोबारा सुन लो, इसमें पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू असाइन होती है। लेकिन इसमें पहले क्या है कि वैल्यू को असाइन किया जाता है, फिर उसके बाद वैल्यू को असाइन किया जाता है। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर पूछा जा सकता है कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है, जिसके अंदर कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, इसमें इस तरह से यूज होता है, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन 2, और ये साथ में कॉलन लगाया जाता है। ये हम इफ एल्स की बजाय क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर पूछा जाता है, जो बिट्स के ऊपर काम करता है। उसके अंदर हमारे 6 ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद स्पेशल ऑपरेटर के बारे में पूछा जाता है, कॉमा ऑपरेटर क्या कर सकता है, साइज ऑपरेटर का, एड्रेस ऑपरेटर का, इन सब का क्या काम है। तो ये ऑपरेटर हमारा मेनली, ऑपरेटर और डाटा टाइप हमारा मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आ गया प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी या हायरार्की क्या होती है। ये भी आप मेरे लेक्चर से डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें क्या बताया जाता है, प्रेसिडेंस का मतलब होता है वो वाला रैंक या ऑर्डर जिसमें आपका एक्सप्रेशन क्या होना है, इवेल्युएट होना है। जैसे आपका 4 + 5 - 2 है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसको पहले हमने प्लस को साइन करना है, माइनस को साइन करना, माइनस को पहले सॉल्व करना है प्लस को या माइनस में, तो दोनों में से पहले किसको सॉल्व करना है, ये हमें कौन बताती है, प्रेसिडेंस। जैसे आप ये याद रखो, जो बोर्ड मास का काम होता है ना, वो सारा किसका काम होता है, प्रेसिडेंस का। तो अब एसोसिएटी क्या बताती है, अगर 2 रैंक इक्वल हैं, उन 2 रैंक में से पहले कौन सा सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू सॉल्व होगा। ये हमें कौन बताती है, एसोसिएटिविटी। उसके बाद हमारी क्या है, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। अब इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, एक पोर्शन होता है प्रोग्राम का, जो आपको क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है किस तरह से आपने डाटा को रीड करना है और राइट करना है। इनपुट का मतलब आपका क्या होता है, डाटा को रीड करना। आउटपुट का मतलब आपका कौन सा होता है, कि जिसमें आपने क्या करना है, डाटा को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना। आउटपुट का मतलब डिस्प्ले करवाना है। जैसे आपका प्रिंट एफ होता है, वो आपका क्या आ जाता है, फॉर्मेटेड में आता है। प्रिंट एफ का काम क्या होता है, डिस्प्ले कराना, और आपका स्कैन ऑफ का काम क्या होता है, इनपुट। अब उसके आप ये फर्दर पढ़ सकते हो, अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं और फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं, और इनकी हमारी क्या है, कैटेगरीज क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं। तो आपको मेनली जो है ये क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, आपको जो वाइवा होता है उसमें यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करके जानी है, इसके अलावा आपको कोई डिटेल में नहीं पूछेगा। ऊपर से आपने डेफिनेशन लर्न करके जानी है। जो आपको मैंने क्वेश्चन बताए मेनली एग्जामिनर इसी में से पूछता है, तो होपफुली आप कल रेडी होके आओगे इसके लिए।